हेलो बच्चों, स्वागत है आपका श्रीमैथ पॉइंट चैनल पर। आज हम करते हैं 7.5 के शेष बचे हुए क्वेश्चन। तो हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है x इज इक्वल टू, हमें दिया गया है x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा और y इज इक्वल टू दिया है हमें a sin क्यूब थीटा और हमें थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करनी है। हमें इसका मान निकालना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो देखिए हमें दिया गया है एक्स इज इक्वल टू ए कोस क्यूब थीटा। हम क्या करते हैं, इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन करते हैं। क्यों? क्योंकि हम इन दोनों में देखते हैं कि थीटा और एक्स के मध्य, थीटा और वाई के मध्य संबंध दिया गया है। मतलब जब हमें किसी फंक्शन में या किसी समीकरण में x और y को किसी तीसरी राशि के माध्यम से व्यक्त किया जाए तब उसे हम प्राचाल कहते हैं। और यदि हमारे पास प्राचाल रूप में कोई फंक्शन दिया है या प्राचाल रूप में हमें कोई समीकरण दी गई है तो हम प्राचाल के सापेक्ष उसका अवकलन करते हैं, फिर dy अपॉन dx ज्ञात करते हैं। तो हमें प्राचाल क्या दिया, थीटा, तो हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर हम इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो ये बनेगा dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू a कोस क्यूब थीटा का अवकलन हम जानते हैं। कोस क्यूब थीटा का 3 कोस स्क्वायर थीटा, घात का करते हैं, घात को आगे लेके आए, एक घात कम करो, मतलब उसकी पावर 3 है तो 3 को आगे लेके आए, 3 - 1 2। तो इसका हुआ a3 कोस स्क्वायर थीटा। अब फंक्शन है कोस थीटा, कोस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा। तो हम इसको लिखते हैं dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू माइनस 3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। हमारे पास यहां से dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू आती है माइनस 3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। अब हम इस समीकरण से चलते हैं, थीटा के सापेक्ष समीकरण इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 2 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर हम इसका अवकलन करते हैं। तो ये बनेगा हमारे पास dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू a साइन क्यूब दिया है, तो पहले क्यूब का मतलब घात का, तो ये हो जाएगा 3 साइन, a कम कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा, फिर फंक्शन का हो जाएगा साइन थीटा, साइन का क्या होता है कोस थीटा। यानी हमारे पास वैल्यू आ गई dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा। तो हमारे पास यहां से वैल्यू आ गई dy अपॉन डी थीटा की 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा। अब हमें क्या ज्ञात करना है, पहले dy अपॉन dx ज्ञात करना है। तो dy अपॉन dx ज्ञात करना है तो हम करते हैं dy अपॉन dx। ये हम जानते हैं कि यदि हमें प्राचाल रूप में कोई फंक्शन दिया है तो dy अपॉन dx क्या बनेगा, ये होगा dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। यानी इसमें हम वैल्यू रख देते हैं। तो dy अपॉन डी थीटा की हमारे पास वैल्यू क्या थी, डी थीटा, dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू है 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस 3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, माइनस 3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। ये हमारे पास इसकी वैल्यू है। हल करें, 3 से 3 कैंसिल, a से a कैंसिल, साइन थीटा से इसके एक घात कम हो गई, कोस थीटा से इसके एक घात कम हो गई। यहाँ है dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। इसका मतलब हमारे पास dy अपॉन dx का मान आता है माइनस
टेन थीटा। अब हम ज्ञात करते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर यदि हम इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दें तो हमारे पास टर्म आ जाएगी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसका करेंगे तो टेन का होगा सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा हमें तो एक्स के रिस्पेक्ट में करना था अवकलन, लेकिन यहाँ पे क्या है थीटा, तो इसका थीटा का भी होगा। तो ये क्या बन जाएगा डी थीटा अपॉन डी एक्स। यहां से हम देखते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू रख देते हैं। हमने निकाला था डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू, लेकिन हमें रखना क्या डी थीटा अपॉन डी एक्स का मान पुट करना है। तो हम क्या करते हैं इसका व्युत्क्रम कर देते हैं, इसका उल्टा कर देते हैं, यानी डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन माइनस 3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा को लिखते हैं 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3a यानी माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो 3a। सेक स्क्वायर को लिखते हैं 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा कोस 4 थीटा, और इंटू में क्या लग गया साइन थीटा। ये वैल्यू हमारे पास आ गई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसका मान हमने ज्ञात कर दिया। अब हमें ज्ञात क्या करना था, हमें ज्ञात करना था थीटा बराबर पाई बाई 4 पर, यानी थीटा का मान जब हम पाई बाई 4 रख देते हैं तब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी। तो सबसे पहले हमने डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। अब इसका थीटा पर मान निकाल देते हैं। तो थीटा बराबर पाई बाई 4 पर इसका मान डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 3a कोस पाई बाई 4 और इसकी घात 4 साइन पाई बाई 4। पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री, यानी कोस 45 और साइन 45 के मान हम जानते हैं, इनके मान होते हैं 1 अपॉन रूट 2। रख देते हैं, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 3a, इसका मान आ जाएगा 1 अपॉन रूट 2 घात 4, और ये आ जाएगा 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2। इसको हल करें तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 3a इंटू 1 अपॉन रूट 2 की घात 4 है, इसका मतलब रूट 2 4 बार गुणा में है, तो रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, तो रूट 2 इंटू रूट 2 2, रूट 2 इंटू रूट 2 2 इंटू 2 4। तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 4 और बट्टे में एक रह जाएगा रूट 2। अब इनका हम गुणा करें, इसका हमने इसके साथ गुणा किया, हल करके इसको ऊपर लिख सकते हैं। थीटा बराबर पाई बाई 4 पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हमें अब क्या ज्ञात करना है, थीटा बराबर पाई बाई 4 पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी थीटा बराबर पाई बाई 4 पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हमें दिया गया है 1 अपॉन 3a कोस थीटा की जगह रख दे पाई बाई 4, इसकी घात 4 है, और साइन पाई बाई 4 इसका मान रख दिया। मतलब साइन थीटा, थीटा की जगह पाई बाई 4 यानी साइन 45, हमें कोस 45 और साइन 45 के मान रखने हैं। तो ये हमारे पास बनेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 3a। कोस 45 का मान होता है 1 अपॉन रूट 2 और इसकी पावर 4 इंटू साइन 45 का मान होता है 1 अपॉन रूट 2। हल करते हैं तो ये आता है 1 अपॉन 3a, 1 अपॉन रूट 2 की पावर 4, तो कितना बनेगा रूट 2 इंटू रूट 2 2, रूट 2 इंटू रूट 2 2, 2 इंटू 2 4। तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 4 और इंटू में रूट 2, तो ये टर्म आ जाएगी ऊपर, तो इसको लिख सकते हैं 4 रूट 2 अपॉन 3a। किसका मान आ गया डी स्क्वायर वाई अपॉन
dx स्क्वायर। तो हमें जो मान ज्ञात करना था थीटा बराबर पाई बाई 4 पर, वो हमारा मान आता है 4√2/3a। इस प्रकार हम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करते हैं। यानी हमें जो दिया था वो दिया था x बराबर a cos क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा, और थीटा बराबर पाई बाई 4 पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करनी थी। सबसे पहले हमने देखा कि ये प्राचाल रूप है, जो प्राचाल राशि है वो थीटा है, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन किया, इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन किया, y का थीटा के सापेक्ष अवकलन किया, फिर हमें dy अपॉन dx चाहिए, तो dy अपॉन dx होता है dy अपॉन d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा। यहां से हमने dy अपॉन d थीटा की वैल्यू ज्ञात की, तो हमारे पास वैल्यू आई -tan थीटा। जब हमें निकालना था डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो हमें क्या करना पड़ा, इसका एक बार अवकलन और करना पड़ेगा। तो हमने किया एक बार और अवकलन x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हमारे पास वैल्यू आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की, जो बनता है tan का होता है sec स्क्वायर थीटा। अब थीटा के सापेक्ष नहीं करना था, हमें करना था x के सापेक्ष, तो थीटा का भी अवकलन करना पड़ेगा। तो थीटा का होगा डी थीटा अपॉन डी एक्स। यहाँ से हमारी वैल्यू निकाली हुई है पहले dx अपॉन डी थीटा, तो यहाँ से इसको उल्टा करें तो ये भी उल्टा हो जाएगा, या इसका व्युत्क्रम होगा वो क्या बढ़ेगा 1/-3a cos स्क्वायर थीटा sin थीटा। ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी, तो हमारी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1/3a cos 4 थीटा sin थीटा। इस पर हमने क्या किया, हमें जो मान निकालना था थीटा बराबर पाई बाई 4 पर, वो मान हमने रख दिया। तो थीटा बराबर पाई बाई 4 जब इसमें मान रख देते हैं, यानी थीटा बराबर 45 डिग्री, तो हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर आता है 4√2/3a। क्लियर भाई? अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें दिया गया है x³ + y³ - 3axy = 0, और हमें प्रूव करना है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 2a³ xy अपॉन ax माइनस वाई स्क्वायर इसका होल क्यूब। हमें ये सिद्ध करना है। तो हमें जो दिया गया है वो टर्म है x³ + y³ - 3axy = 0। तो हम क्या करते हैं, इस समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। पहले dy अपॉन dx ज्ञात करते हैं, उसके बाद डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं, तो लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन किया तो ये टर्म हमारी बनेगी 3x² प्लस y³ का किया तो ये बनेगा 3y²। अब करेंगे y का तो ये बनेगा dy अपॉन dx माइनस 3a। अब ये टर्म हमारे पास गुणा में, यानी ये हमारे पास गुणा है x और y का। तो x और y जब गुणा में है तो हमें u इंटू v के फॉर्मूले से अवकलन करना होता है। u इंटू v का फॉर्मूला क्या होता है, यदि हमारे पास u इंटू v है और इस प्रकार दो फंक्शन गुणा में है तो उनका अवकलन करते हैं, तो करते हैं पहला वैसा वैसा दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा वैसा वैसा पहले का अवकलन, एक वैसा वैसा दूसरे का अवकलन दूसरा वैसा वैसा पहले का अवकलन कर देते हैं। तो ये x और y है, तो x वैसा वैसा y का अवकलन, तो y का होगा dy अपॉन dx प्लस y वैसा वैसा x का अवकलन कर देते हैं, x का होगा 1 और इक्वल टू बराबर कितना है 0। इसको हल करते हैं, इसमें 3 सभी में कॉमन है तो निकाल देते हैं। तो 3 यहां से गया यहां से गया तो ये 3 बाहर आ गया, तो x² प्लस ये आ गया y² dy अपॉन dx माइनस 3 कॉमन आ गया, ये आ जाएगा गुणा कर देते हैं इसको ax dy अपॉन dx प्लस इंटू माइनस माइनस ay इज इक्वल टू 0। 3 गुणा में इधर आगे भाग में 0/3 0, ये आ जाएगा हमारे पास x² माइनस का ay प्लस dy अपॉन dx कॉमन आ गया, यहां से बच जाएगा हमारे पास y² माइनस
ए एक्स इज इक्वल टू 0। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, dy अपॉन dx की निकालनी है, तो इसको हल कर लेते हैं। तो dy अपॉन dx को हल किया तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये माइनस का तो ये प्लस का हो गया ay, ये इधर आके माइनस का तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, ये इसके गुणा में था तो ये भाग में आ जाएगा, क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। तो dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई ay माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। अब हमें जो सिद्ध करना ना उसमें ax माइनस के वाई स्क्वायर है, तो हम इसको बढ़ा लेते हैं। हमने क्या किया, यहां से इसको कॉमन निकाल लिया, माइनस इसमें से कॉमन ले लिया, माइनस इसमें से कॉमन लिया, तो माइनस ही यहां से कॉमन लिया तो ये हमारे पास बन गया एक्स स्क्वायर माइनस का ए वाई, और इसमें से माइनस कॉमन लिया तो हमारे पास ये बन गया ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारे पास टर्म बन गई डी वाई अपॉन डी एक्स की इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई अपॉन ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर। यानी अब हमारे पास है dy अपॉन dx की वैल्यू। अब हमारे पास इसको करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है dy अपॉन dx हमें ये दिया गया इसी रूप में हम इसको हल कर लेते हैं, मतलब ये u अपॉन v है, इसको u अपॉन v वाले तरीके से कर लेते हैं। दूसरा तरीका इसका शॉर्ट मेथड है, इसका भाग वाली टर्म को इससे गुणा करके हल करते हैं, उसके बाद में इसका अवकलन करके हल किया जा सके। तो हम करते हैं इसको इस प्रकार से, ये भाग में इसको गुणा कर लेते हैं, तो ये हमारे पास बन गया ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर, इसका गुणा किया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई। अब हमारे पास ये टर्म है, अब हम क्या करते हैं इस टर्म का अवकलन कर देते हैं, यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर हम इसका x के सापेक्ष एक बार और अवकलन कर देते हैं। अब इसका अवकलन करते हैं तो ये u इंटू वी वाला फंक्शन हो गया, यानी पहला वैसा वैसा दूसरे का अवकलन, दूसरा वैसा वैसा पहले का अवकलन। तो इसमें लगाते पहला वैसा वैसा ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर, पहला वैसा वैसा dy अपॉन dx का अवकलन, तो ये टर्म बन गई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, प्लस दूसरा वैसा वैसा यानी dy अपॉन dx वैसा वैसा एक्स माइनस वाई स्क्वायर का अवकलन, तो ax का अवकलन a माइनस वाई स्क्वायर का अवकलन 2y और y का dy अपॉन dx, तो इसका हो गया a माइनस 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई का एक्स स्क्वायर का 2x माइनस ए वाई का a y का हो जाएगा dy अपॉन dx। इस टर्म को हम हल कर लेते हैं, हल करते हैं, ये इधर आ गया ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, सभी टर्म को हम बराबर ले जाते हैं, बराबर लेके जाएंगे तो 2x माइनस ए डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका गुणा करते हैं इसके साथ में और ये प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, तो ये बन जाएगा ए डी वाई अपॉन डी एक्स, प्लस इंटू माइनस माइनस इधर आके किसका बन जाएगा प्लस का, और ये हो जाएगा 2y डी वाई अपॉन डी एक्स और इसका स्क्वायर, तो हमारे पास टर्म ये आ जाएगी 2y डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। इसको हल कर लेते हैं, तो ये टर्म तो हमारे पास इधर रख लेते हैं इसको, तो ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको हल कर लेते हैं, तो 2x माइनस ये हो गया माइनस ए डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ए डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये हो गया माइनस 2a डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स और इसका कितना आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। इसको हल कर लेते हैं, तो ये टर्म तो वैसी वैसी है ही, ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 2a,
यहां पर हम क्या करते हैं, जो हमने dy/dx निकाला है उसका मान इसमें रख देते हैं। तो dy/dx की वैल्यू हमारे पास है x² माइनस ay अपॉन ax माइनस y²। ये मान इसमें पुट कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे रख दिया x² माइनस ay अपॉन ax माइनस y² प्लस 2y, इसके जगह मान और रख देते हैं x² माइनस ay अपॉन ax माइनस y²। इसकी जगह हमने मान और रख दिया और इसका क्या है, स्क्वायर है, तो हमने क्या लगा दिया, इसका होल स्क्वायर लगा दिया। अब हम आगे हल करते हैं, इसको लिख दिया ax माइनस y² d² अपॉन dx² इज इक्वल टू, इसको हल करें तो हमें पता है यदि लघुत्तम लें तो ये स्क्वायर है तो इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा, ax माइनस y² और इसका स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 2x बटे में 1 लग गया, तो ये आ जाएगा ax माइनस y² इसका स्क्वायर माइनस 2a, ऊपर दिया है x² माइनस ay, लघुत्तम लिया तो यहाँ पे है 1 और यहाँ पे स्क्वायर, तो इसमें भाग देंगे तो हमारे पास बच जाएगा ax माइनस y², इसके साथ गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा ax माइनस y² प्लस 2y, ये स्क्वायर लघुत्तम आ गया इसका, तो बचा क्या हमारे पास x² माइनस ay, हमारे पास ये टर्म आते हैं। अब इसको हल करते हैं, इसको हल करेंगे तो हमारे पास इधर है ax माइनस y² d² अपॉन dx² इज इक्वल टू, हल करते हैं 2x, इसको हल करो a माइनस b का स्क्वायर, तो ये बनेगा a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो स्क्वायर का स्क्वायर 4, इसको हल करें माइनस 2a x² का गुना इसके साथ, तो ये बन जाएगा a x का क्यूब माइनस x² y² माइनस a² xy माइनस इंटू माइनस प्लस a y की क्यूब। इसी प्रकार आगे प्लस 2y, ये हमारे पास स्क्वायर है यहाँ पे, इसका करें 2y a माइनस b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर 4 माइनस 2a b कितना है ay प्लस b का स्क्वायर यानी a² y की स्क्वायर, और भाग में क्या है x माइनस y का स्क्वायर है, भाग में तो इधर की गुणा में कर देंगे तो इसकी घात कितनी कर देते हैं, यहाँ पे 3 कर देते हैं, क्योंकि 2 घात ये है और 1 घात इसकी ये है, ठीक है, घात समान घातें का योग हो जाता है तो वो ये 2 और 1 3, तो x माइनस वाई स्क्वायर की घात कितनी होगी 3। हमें एक साइड से क्या x माइनस वाई के स्क्वायर का क्यूब, तो हमारे पास आ गया x माइनस वाई स्क्वायर का क्यूब, यानी ये गुणा में इधर आके किसका हो जाएगा, भाग का हो जाएगा। हम इस साइड को हल कर देते हैं, हल करें तो ये हमारे पास बनेगा 2 a² x का क्यूब माइनस इसके साथ गुणा करें तो ये बनेगा 2 इंटू 2 4 a x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस 2x 4 है ये 2x y का 4 प्लस का ये, इसके बाद में ये माइनस इसका गुणा करें तो 2 a² x का क्यूब माइनस इंटू माइनस प्लस 2 a x का स्क्वायर y का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस, यहां पे कर देते हैं ये माइनस इंटू माइनस प्लस 2 a क्यूब xy माइनस इंटू प्लस माइनस 2 a² y की क्यूब प्लस 2
2y का एक्स क्यूब के साथ, तो y x4 है यहाँ पे, माइनस 2y का इसके साथ, तो 4x² y² और गुणा में कितना है, a है हमारे पास, हमने यहाँ पे लिख दिया 4a। 2y का इसके साथ, तो प्लस का 2a² y का क्यूब, तो हमारे पास आ गया 2a² y क्यूब। अब इसको हम हल करके और लिख देते हैं, ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे, हमारे पास अब जो आया है वो है 2a² x का क्यूब माइनस 4a x² y² प्लस 2xy4 माइनस 2a² x क्यूब प्लस 2a x² y² प्लस 2a क्यूब xy माइनस 2a² y क्यूब प्लस 2y x4 माइनस 4a x² y² प्लस 2a² y क्यूब। अब इसमें हम टर्म देख लेते हैं, जो कॉमन आ रही है उसको कॉमन ले लेंगे, जिसे काटना उसमें काट देंगे, कैंसिल आउट करना है उससे कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमारे पास देखिए क्या बनता है, इससे ये कैंसिल हो रहा है, 2a² x क्यूब 2a² x क्यूब, एक टर्म है 2a² y क्यूब, ये माइनस का ये प्लस का, तो इससे ये कैंसिल आउट हो रहा है। अब हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास बचा है माइनस 4a x² y² 2a x² माइनस 4a x² तो 4 और 4 8, ये 4 8 माइनस के 8 प्लस के 2 तो माइनस के 6। तो हमारे पास अब बचे हैं, इस साइड है ax माइनस y² d² y अपॉन dx² इज इक्वल टू में है 2x का 4 y प्लस 2x y का 4, ये माइनस के 4 माइनस के 8 हो गया, प्लस के 2 है तो माइनस के 6, तो ये हो गया माइनस के 6a x² y²। इसके बाद में ये बच गया प्लस का 2a क्यूब xy, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब बच गया हमारे पास इसके अलावा